फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टेक स्पेन पर। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारी एम्प्रेस है उसका बजट एलोकेट नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो एम्प्रर के पास आती है और हम देखते हैं एम्प्रर कॉन्फ्रेंस रूम में होता है और उसका वेट करती है। तो जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, अभी जो वो जाती है कॉन्फ्रेंस रूम में, तो एम्प्रर उससे बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वहाँ पर वो बैठती है और बोलती है कि तुम्हारा मेरे साथ ऐसे रॉयल मैरिज करने का पर्पज़ क्या था। और तभी वो कुछ नहीं बोलता और उससे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो आगे बोलती है कि तुमने मुझे एज एन एम्प्रेस क्यों अपॉइंट किया है, और मैं श्योर हूँ कि तुम ही वो थे जिसने ये मैरिज को प्रपोज़ किया था। उसकी बातों को सुन के ना जो एम्प्रर काल है वो बोलता है कि सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि ये एग्जिस्ट हो सके सिर्फ इस तरह से। और वो दिखाता है वहाँ पर जो कलम होती है ना, उसे निकालता है और उसकी जो निब है वो तोड़ देता है और उसे बोलते हैं कि तुम इस तरह के खाली बेन की तरह बैठी रहो डेकोरेशन के लिए, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा सिर्फ एक ही रोल है, सिंपली यहाँ पर एग्जिस्ट करना। तो उसकी बात सुन के ना जो एडला है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि, और वो सोचती है कि लाइक ए वेन ऐसे सिंपली एग्जिस्ट करना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसका कोई काम नहीं है। मैं इस तरह से यूज़लेस पर्सन की तरह, यूज़लेस पार्ट की तरह नहीं बैठ सकती। फिर वो उसे बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं एम्प्रेस की तरह अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम्हारा यही मतलब है? और वो आगे बोलती है, तो ठीक है, तो तुम मेरी जो प्रेस्टीजियस है उसे हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो काल उसे बोलता है, मैंने कभी ऐसा चीज़ नहीं की है। तो फिर वो बोलती है कि आगे, क्या तुमने ये सभी चीज़ें जानबूझकर की है ताकि मैं डायना पॉटर को हर्ट ना कर सकूँ, ना ही उसे परेशान कर सकूँ। तभी काल उसे कुछ भी नहीं बोलता, तो और एडिला उसे आगे समझाने लगती है कि मैंने ऐसा ही रिएक्शन से एक्सपेक्ट किया। तो और वो उसे आगे बोलती है, मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि तुम मुझे सिर्फ ऐसे ही देखना चाहते हो, सिर्फ एक एम्प्रेस की तरह एग्जिस्ट करते हुए देखना चाहते हो। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए अब मैं एम्प्रेस हूँ जो कि यहाँ की, तो मुझे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसे कैरी करना होगा, और इस ड्यूटीज़ को कैरी करने के लिए मैं आपसे अपनी जो कोऑपरेशन है उसे करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो बोलता है, कोऑपरेशन तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर आगे वो बोलती है, फर्स्ट मुझे यहाँ के एम्पायर के सभी जो रूल्स वगैरह हैं वो लर्न करने होंगे, तो मुझे कंसल्टेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो ये है कि मैं इस रॉयल पैलेस के एक मैनेजर को देखूँ, लेकिन यहाँ पर जो वो पोजीशन है वो भी डायना पॉटर ने हेल्ड की हुई है। तो मेरे लिए ये बहुत ही हार्ड होगा उसे कॉल करना हर कंसल्टेशन के लिए। तभी काल कुछ नहीं बोलता, और इसीलिए मैंने, जो एडिला है वो बोलती है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है जो पहले की यहाँ की मैनेजर थी, जो कि हाना थी, मैं अकाउंटेंट्स खाना को यहाँ पर दोबारा ला के आना चाहती हूँ। तो काल उसकी बात सुन के ना उसे घूर कर देखता है और हाना का नाम लेता है कि मैंने उसे किक आउट किया था। तो वो एडला बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ऐसी वूमन थी जिसने पहले ये सारी पैलेस संभाली थी। तो मुझे उम्मीद है तुम मेरी अंडरस्टैंड करोगे मुझे। और इसके अलावा वो वहाँ पर एज अ मैनेजर रीअपॉइंट नहीं होगी, मेरी कंसल्टेंट के तौर पे रीअपॉइंट होगी। तो काल उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। तो एडला बोलती है थैंक यू। और एक और चीज़, जो एम्परर का पैलेस है उसका अभी तक बजट नहीं बना है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप जो इमरजेंसी सप्लीमेंट्री बजट है उसे अलाउ कर दें। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो उस तरह से इसे जाते हुए देखे ना, उसकी ड्रेसेस को देख के ना, उस रेड ड्रेस को देख के जो एम्परर है काल, उसे याद आता है फॉर्मर एम्प्रेस का, जो कि वैसे ही जा रही होती है। और हम देखते हैं काल जब बच्चा था ना वो उसके पीछे जाता है और उसका नाम लेता है, लेकिन जो फॉर्मर एम्प्रेस थी उसे की ओर कभी भी हाथ नहीं बढ़ाती थी, ना कि उसे टच करने की कोशिश करती थी। तो हम देखते हैं पीछे से काल की मदर आती है और उससे बोलती है कि मेरे पिटीफुल सन, जो एम्प्रेस है वो कभी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगी। तो उसकी बातों को सुन के ही काल इस तरह का बना हुआ है, पता नहीं कैसी मदर थी उसकी। तो हम देखते हैं जो काल है ना वो अपने सिर पर हाथ रखता है, और फिर वो सोच में पड़ जाता है उसकी बातों का और सोचता है कि या एम्प्रेस का जो पैलेस का बजट था वो अभी तक रिवाज नहीं हुआ गया। तभी वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और उससे बोलता है कि जल्दी से डायना को यहाँ पर समन करो। तो हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर डायना आती है और अपनी जो स्माइल है वो उसकी ओर दिखाने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो कालो से बोलती है कि क्या तुमने जो रॉयल पैलेस का बजट है वो यहाँ पर लेकर आई हो तुम। तो वो बोलती है कि यस योर मेजेस्टी। तभी वो बोलता है कि क्या तुमने एमरजेंसी बजट जो एलोकेट नहीं किया एम्प्रेस को, ये जानना है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे उम्मीद है
कि वेडिंग प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी, तभी वो विज़िट को देखने लगता है। तो वहाँ पर वो नाटक करने लगते हैं कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया? और वो बोलते हैं योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। मैं अभी की अभी ऐसा करती हूँ। और वो वहाँ पर रोने का नाटक करने लगते हैं कि आई एम सो सॉरी। तो कार्ल उसे बोलता है कि बहुत हुआ, तुम्हें बस इसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। और वो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? तुम सच में क्राई बेबी की तरह हो। तो वो बोलती है कि एम्प्रेस ज़रूर मुझसे डिस्प्लीज़्ड होगी। अभी मैं क्या करूँ? और वहाँ पर जो कार्ल है उसे हैंकी देता है। और यहाँ कार्ल सोचता है अगेन ये फिर से मुझे उसकी रिमाइंड करवाने लगी। वो अपनी मदर की सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो डायना है वो उसे बोलते हैं योर मैजेस्टी, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे बहुत ही बैड फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पर कार्ल उससे बोलता है कि मैं जो भी एम्प्रेस की ड्यूटी है वो वापस एम्प्रेस पैलेस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसके अलावा तुम जो भी इंटरनल ड्यूटीज़ हैं जो मैंने तुम्हें दी हुई हैं, तुम उनसे रिट्रैक्ट कर लो जो भी मैंने तुम्हें दिए थे। तो मतलब वो कह रहा होता है कि जो सारी ड्यूटीज़ है मैं फिर से एम्प्रेस को एलोकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना जो डायना है वो सोचता है कि वो ड्यूटीज़ क्या वो बाद में एम्प्रेस को दी जाने वाली हैं। और तो हम देखते हैं आगे लियोन को जो कि अपने भाई के साथ होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसका भाई उसे बोलता है कि क्या तुमने एम्प्रेस को देखा? मुझे इसे देख के ना एक पपेट एम्प्रेस का रिमाइंड करवा रही है वो, जिसे जो सी के अक्रॉस से लाया गया हो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करती है। ऐसा लगता है वो अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए फेल हो जाएंगी क्योंकि एम्प्रर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो लियोन उससे बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो दूसरे लोगों को डोमिनेट कर सकती है सिर्फ़ अपने फेस से ही। तो उसका भाई उससे बोलता है अभी मैं समझ गया जो कठोर एम्पायर की एम्प्रेस थी, वो अपनी ही डॉटर को यहाँ पर इतनी दूर 7 समुद्र पार क्यों भेजा उसने? क्योंकि उसे डर था जो अभी-अभी न्यूली थ्रोन्ड एम्परर है वो सिर्फ़ 14 ईयर का है और इतनी पावर एल्डर सिस्टर उसके लिए डिसएडवांटेज साबित हो सकती है उसकी पावर के लिए। तो यहाँ पर उसका भाई उसे बोलता है कि लियोन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो लियोन को देखते हैं जो कि खोया होता है एम्प्रेस के ख्यालों में और सोचता है कि ऐसा क्यों है, जैसे ही हम फर्स्ट मोमेंट से मिले हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कभी भी उसे नहीं भूल सकता। यहाँ पर हम देखते हैं हाना चाय लेकर आती है एम्प्रेस के लिए और बोलती है एडला से कि क्या आप ठीक तो हैं? तो एडला उसे बोलते हैं कि हाँ। और फिर वो बोलते हैं कि जो ड्रेसेस थी क्या उनकी पेमेंट हो गई है? और वो आगे बोलते हैं कि क्या कुछ गलत है? तो हाना उसे देख रही होती है और उससे बोलते हैं कि आपकी जो ड्रेसेस हैं क्या वो आप खुद से चूज़ करती हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तो सिर्फ़ अप्रूव करती हूँ, ये सारी जो ड्रेसेस हैं वो मेड्स रिकमेंड करती हैं। तो हाना उससे बोलती है तो फिर मैं आपकी अलग ड्रेसेस के लिए ऑर्डर दे दूँगी। तो एडला उसे बोलते हैं लेकिन क्यों? क्या यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन पहन रही हूँ क्या वो किसी फ़ॉर्मेलिटी से अगेंस्ट है? तो हाना उसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आपकी जो ड्रेसेस हैं वो फॉर्मर एम्प्रेस की ड्रेसेस की तरह लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फॉर्मर एम्प्रेस थी ना वो ही क्लोथ्स आपने पहन रखे हैं, जैसे उनसे ही इनहेरिट किया हुआ है। तो एडला उसे देखने लगती है तो आगे हाना उससे बोलती है ये हिज़ मैजेस्टी को इरिटेट कर सकता है तो आप अवॉइड ही कीजिए इन सबको वेयर करने के लिए। तो यहाँ पर एडला सोचती है ये जो हाना है ना वो पहले एम्प्रेस की राइट हैंड मेड थी तो क्या इस पे ट्रस्ट करना सही होगा? लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए यही सही होगा और उसे बोलती है ठीक है तुम वो कर सकती हो। और वो सोचते हैं मुझे और ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लोगों की ज़रूरत है। फिर वो बोलते हैं कि मैं जो काउंट कैल्विन है उसे मिलना चाहती हूँ। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा ही होगा, वो वही था जो मैजिशियन को समन करने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है काल से। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायना बैठी होती है बेड पे और सोच रही होती है कितना ईज़ी था उसके लिए मेरी पोजीशन को कैसे चुराना। एडला उस वुमन ने ही कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। वो बहुत ही लकी थी कि वो प्रिंसेस की तरह बॉर्न हुई तो दैट इज़ वाई वो इतनी ज़्यादा एरोगेंट है बिना किसी एफर्ट के बिना किसी चीज़ के। ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डायना है वो अपने कर्टन को ओपन करती है और आइवरी पैलेस को देखती है और सोचता है ये आइवरी पैलेस ये वो पैलेस है यहाँ पर एम्परर की जो बर्थ मदर है ना वो हमेशा से रहना चाहती थी और जो भी काल है उसने ये जो प्लेस है वो मुझे दी है। मैं उस एम्प्रेस को बताऊंगी कि उसके पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ टाइटल है और वो कितनी ज़्यादा पावरलेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एम्प्रेस है वो मिलने जाती है काउंट कार्वन से और उसे बोलती है टावर के बारे में बोलती है कि टावर हैं वो कैसे डिज़ाइन हुए हैं। तो वो बताने लगता है। तो आगे एडिला उसे बोलती है कि मुझे ये बताओ क्या मॉन्स्टर आने के पहले हुआ या फिर मॉन्स्टर आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। और वो बोलती है कि जो टावर थे वो कितने बड़े थे, क्या वो मीडियम साइज़ थे
या फिर स्मॉल साइज़ के थे। तभी काउंट कार्विन है ना उसकी बातें सुन के उसे बताने लगता है कि जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं इमीडिएटली वहाँ पर चला गया और वहाँ पर मॉन्स्टर ने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है हमारे लोगों का। वहाँ पर इतने ज़्यादा मॉन्स्टर हो चुके हैं कि वो कभी भी किसी भी इंसान को मार देते हैं। तो फिर आगे एडला पूछता है कि क्या किसी मैजिशियन को अभी तक प्रेज़ेंट नहीं किया गया वहाँ पर? तो वो बताता है कि पहले थे ना, पहले जो काल थे वो भेज देते थे किसी मैजिशियन को। पहले अगर 2 लेवल का टावर भी गिरता था तब भी मैजिशियन आ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो एडला उससे थोड़ी बहुत और क्वेश्चन पूछने लगती है और फिर वो बोलती है कि अभी ना जो लोगों की जान बचाना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही जल्दी मर जाएंगे और ये पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। तभी जो हाना है ना वो भी अपना जो कंसर्न है वो भी बताती है। तभी जो एडले है ना वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इसे डिस्क्राइब करने दो, क्योंकि जो अकाउंट है ना बहुत ही बुरी तरह से लोगों की जो मिजरेबल लाइफ है उसके बारे में बता रहा होता है। तो हाना उसे बोलते है कि नहीं, एडला के सामने ऐसा मत करो। तो एडला को याद आता है उसकी मदर के बारे में और उसके जो किंगडम है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही टावर गिरते थे और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते थे, लोगों को बहुत ही जल्दी मारा जाता था। तभी हम देखते हैं उसकी मदर उससे बोलते हैं कि अभी ये टावर जो गिर रहे हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारे लोगों को दुनिया के बचा सकती हो? इसके अलावा तुम ऐसा करो, अपनी आँख को बंद करो, अपने आइज़ को भी, ईयर्स को भी कवर कर लो अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है। तो मैं इस तरह से जो लोगों के लिए इतनी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयडला उसे बताती है कि मॉम, आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आपने नहीं देखा कि लोग कैसे मर रहे हैं वहाँ पर। और वो आगे बोलती है कि इस तरह के वर्ल्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है जो आप मुझे दे रही हैं। तो उसकी मदर उसे कुछ भी नहीं कहती। और आइडला बताते हैं कि उसी दिन से मेरे और मेरी मदर के बीच में जो डिफ़रेंस है वो बढ़ता गया और इसी तरह से जो मदर हैं उन्होंने मेरा क्राउन प्रिंसेस का टाइटल ले लिया। मतलब उसकी मदर नहीं चाहती थी कि जो आइडला है वो बाहर जाए और लोगों की मदद करे। तो तभी हम देखते हैं जो काउंट है वो बोलता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आपकी कंसर्न के लिए योर मैजेस्टी, लेकिन अभी मुझे जल्दी ही जाना होगा, मुझे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा ताकि वो सेफ रह सके। तभी वो बोलती है कि जो सिटीज़न रहते हैं ना उन्हें रिफ्यूज़ी की तरह नेबरहुड में भेज दो, वरना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। और लोगों को बचाने के लिए ना उन्हें किसी स्पेशल जगह पर भेज दो जो कि ग्राउंड के नीचे हों, वहाँ पर मॉन्स्टर नहीं पहुँच जाएँगे, जैसे कि केव्स वगैरह। और ओल्ड और बच्चों के लिए ज़्यादा शेल्टर बनाने की कोशिश करो और दूसरे लोगों के दूसरे काउंट के साथ मिलके जॉइन करो फ़ोर्स को। इससे हम बहुत ही जल्दी उसे राहत पा सकते हैं। मुझे मैं मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाती, लेकिन फिर वो हाना को इशारा करती है और उसे बोलती है कि तुम ये ले जाओ। तो हम देखते हैं वहाँ पर गोल्डन होते हैं, तो इसे देख के जो काउंट है ना उससे बोलता है कि आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? तो आगे ना जो एडला है वो बोलती है, मुझे पता है जो सिटीज़न है वहाँ पर वो उनकी हालत ठीक नहीं है, और लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन इतना शायद काफ़ी होगा थोड़ी दिनों के लिए उनके सर्वाइवल के लिए। बाकी हम कुछ और मेथड ढूँढने का पूरी कोशिश करेंगे। तो वहाँ से काउंट है ना वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं लियोन के घर का सीन, जो कि उसका भाई बोल रहा होता है कि मैंने सुना है हर मैजिस्ट्रेट ने काउंट को भी समन किया है, तुम्हें क्या लगता है? क्या वो क्यूरियस थी उनकी सजेशन को लेके? तभी जो उसका भाई है ना उसे आगे बोलने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हर योर मैजेस्टी है, मतलब जो काल है ना वो इस तरह से मना कर देगा कालवन की टेरिटरी में मैजिशियन को भेजने के लिए। वो पहले ऐसा कभी भी नहीं करते थे। वो पहले रॉयल फैमिली को लेके बहुत ही लॉयल रहा करते थे। तो यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि एज़ अ रूलर वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे अमेंडन कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो काउंट कालवन होता है ना वो वहाँ पर जाता है और यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि हाँ, लगता है काउंट आ गया है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं तो काउंट की आँखों में बड़े-बड़े आँसू होते हैं। तो जो लियोन है उसके पास जाता है और बोलता है कि काउंट क्या हुआ? तुम्हारी एम्प्रेस की पैलेस में तुम जो गए थे ना, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? तभी जो काल्विन है उसे दिखाता है कि हरवेजस ने मुझे ये दिया है। तो गोल्ड बार्स को देख के ना लियोन सोचता है कि क्या उन्होंने ये दिया है तुम्हें? तो वहाँ पर कार्डवन बताता है कि उन्होंने कहा था कि मैं सिटीजन्स को बचाने के लिए इनका यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ इनकन्वीनियंस के लिए, लेकिन अभी मुझे जल्दी से जाना होगा और उन सिटीज़न को बहुत ही जल्दी बचाना होगा। तभी जैसे ही वो जाने लगते हैं तो जो लियोन का भाई होता है ना वो भी उससे बोलता है कि काउंट वेट कीजिए, और उसे भी कुछ मनी दे देते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मैं और ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे ले जाइए। तो कार्डवन उससे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्लीज़, आप मुझे और भी ज़्यादा एम्बैरस कर रहे हैं।
तो वहाँ से वो मनी लेकर चला जाता है क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना होता है। उसकी अलग जैसे आपको पता होगा काउंट और ड्यूक्स की अलग-अलग टेरिटरी होती है। तो यहाँ पर जो लियोन का भाई है ना वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था जो हर मेजेस्टी हैं कुछ ऐसा करेंगे। तो लियोन ना याद करता है एम्प्रेस को कि एम्प्रेस ने गोल्ड बार्स दी हैं ऐसे सिटीज़न को हेल्प करने के लिए, तो उसका इम्प्रेशन और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। तो अभी हम देखते हैं जो एडला है वो बैठी होती है और सोचती है कि मैं कुछ भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ़ उसे सिर्फ़ गोल्ड बार्स ही दे पाई हूँ। तो हाना उसे बोलती है लेकिन आपने बहुत ही अच्छा किया है। आपने जो भी अब तो आपकी अथॉरिटी के अंडर हो सकता था वो आपने किया है। तो एडा बोलती है लेकिन मैं यही चीज़ कर सकती हूँ अपने अथॉरिटी के अंडर रह के, और फिर वो अपनी मदर की बातों को याद करती है। उसकी मदर ने बोला होता है एडल तुम स्मार्ट हो लेकिन ये जो दुनिया है ना वो स्मार्ट पीपल एस्टेब्लाइज़ करते हैं लेकिन रूल इन्हें वाइज़ पीपल करते हैं, तो तुम्हें वाइज़ बनने की ज़रूरत है। तो एडला अपनी मदर की बातों को याद करके ना सोचती है कि मुझे इंसल्ट और इंसुलेंट इसीलिए सहना पड़ा क्योंकि मैं वाइज़ नहीं हूँ। लेकिन अभी मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत मनी थी वो भी स्पेंड कर दी है। अभी मुझे ना तो कोई मेरे पास पावर है, मैं बहुत ज़्यादा अनफ़ैमिलियर हूँ इस लैंड में, ना ही कोई कुछ है मतलब जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ। तो अभी मुझे कोई ना कोई वाइज़ एक्शन लेना ही होगा ताकि मैं अपनी पावर को गेन कर पाऊँ। तभी हाना उसके पास जाती है और उसे चाय है देती है और उसे बोलती है, योर मैजेस्टी क्यों ना आप जाके हिज़ मैजेस्टी से मिल लो। और फिर वो बोलता है कि इक्विपमेंट में जब तक आप हैं यहाँ पर आपकी जो रिलेशन काल के साथ जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि क्या उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो हाना है उसे रेडी कर देती है, उस पे मेकअप वगैरह लगा देती है और बोलते हैं योर मैजेस्टी अभी आप बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हो। और हम देखते हैं सच में एडला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वो जा रही होती है काल को मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है ना वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसकी वीडियो ना 1 घंटे 2 घंटे की डालूँगी, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो इतना अच्छा नहीं आया है। इसीलिए मैं अभी जब तक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आने लगता है मैं छोटी-छोटी वीडियो ही डालूँगी। तो उम्मीद है आप समझेंगे। एंड इसके अलावा जो भी लोग मेरी वीडियो के अंदर कमेंट वगैरह करते हैं मैं उनको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।